हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स हब पर। और आज मैं लेकर आया हूँ संबंध एवं फलन अध्याय 1, जो आपकी क्लास 12th NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। और आज हम देखने वाले हैं संबंध के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है चैप्टर का, संबंध एवं फलन। तो हमको पहले चैप्टर को ही दिमाग में रिलेट करके चलना है कि ये है क्या। जब तक हम चैप्टर को नहीं समझेंगे, इसके नाम का मतलब नहीं समझेंगे, तो हम इनकी क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, एक छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, ये संबंध के बारे में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आप लोगों का ये सपोर्ट रहता है, तो हम आगे चल के फलनों के प्रकार भी लेकर आएंगे। और छोटे छोटे स्टेप में जो वीडियो छोटे छोटे पार्ट होंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। और अगर आपके कोई सुझाव रहते हैं तो कृपया कर आप कमेंट में जाकर हमको सुझाव भी दें। तो आइए हम अपनी इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में संबंधों के प्रकार पर अभी हम चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 6। अगर आपको इन 6 का रोड मैप तैयार हो गया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे फलनों के प्रकार। तो हमको कौन कौन से संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं? पहले तो हमको पढ़ना है रिक्त समुच्चय, कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। फिर सार्वत्रिक संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है, संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक और तुल्यता संबंध। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इनकी परिभाषाएं कई बार पूछी जाती हैं जो बच्चों से नहीं बनती, क्योंकि बुक में बहुत कठिन तरीके से दी गई हैं। अगर आप बुक की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे कि दिमाग ही काम करना बंद कर जाता है कि सर हम इसको कैसे पढ़ें। अब इन परिभाषाओं को आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप परिभाषा को भी समझेंगे और इनके गणितीय रूप को भी देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल करते चलेंगे, जिससे कि हमारे क्लियर हो जाए। देखिए, पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध आप 11वीं के आप समुच्चय वाले चैप्टर से रिलेट इसे कर सकते हैं। उधर पर रिक्त समुच्चय होता था, यहाँ पर क्या है आपका रिक्त संबंध है। तो इसकी परिभाषा क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो संबंध आर रिक्त समुच्चय हो। यहाँ पर समुच्चय न लेके यहाँ पर हमको लिखना है रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। लिखते समय मेरे दिमाग में 11वीं के समुच्चय चैप्टर चल रहा था, इसलिए यहाँ पर समुच्चय लिख गया। तो ये अच्छा भी हुआ, अपन को ये पता है कि जो हमने 11वीं में पढ़ा है, जहां पर हम समुच्चय लिखते तो वहां पर हमको केवल क्या लिखना है, संबंध लिखना है। इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा? आर का मतलब क्या है? आर का मतलब यहाँ है रिलेशन से। आर का मतलब किससे है? रिलेशन से। बराबर लिखा है इफ फाई, फाई मतलब रिक्त संबंध। उप समुच्चय है, किसका उप समुच्चय है? ए क्रॉस ए का, मतलब दो समुच्चय ए का ए से ही जब हम संबंध निकालेंगे तो दोनों का ही संबंध नहीं निकलेगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा? फाई। कैसे? देखिए, उदाहरण हम देखते हैं। समुच्चय ए, समुच्चय ए में हमको दिया गया है 1 2 3, क्योंकि ए क्रॉस ए है तो इधर भी ए ही होगा, तो 1 2 3। अब पहले वाले को हम x बोलेंगे, दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। इन्हें बोला है कि समुच्चय में 1 2 3 अवयव कितने हैं? 3, 1 2 और 3। जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन में क्या बन रहा है? एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, हमको क्या करना है? ऐसा संबंध बनाना है कि x प्लस वाई जोड़ने पर वो 10 से बड़ा आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप इधर 1 2 3 1 2 3 किसी को भी जोड़ोगे, 3 से 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 2 से 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 से 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या 3 बड़ा होगा 10 से? नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी संबंध नहीं बन रहा है x प्लस वाई को जोड़ने पर कि वो 10 से बड़ा हो। तो जब कुछ नहीं बन रहा है तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप कॉमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप
एक थंब का ही साइन करके कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें, उससे हमको क्या होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है और फिर आप लोगों के प्रति मेहनत करने का और भी मन बनता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संबंधों के प्रकार। जब हम नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा फलनों के प्रकार, कि एकेकी फलन, अंतःक्षेपी फलन, अक्षादक फलन, इससे संबंधित आएगा। क्या आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा है, संबंध का सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। बिल्कुल सिंपल वे में हमने परिभाषाएं लिख के दी हैं, आप बुक में देखेंगे तो बहुत कठिन परिभाषा है। इसमें क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से, ए के अवयव क्या कहलाते हैं, अवयव ए कहलाते हैं। जैसे ए इसके अंदर जो लिखे थे इन्हें हम अवयव कहते हैं। ठीक है, सभी अवयवों से संबंधित हैं तो संबंध आर सार्वत्रिक संबंध होगा। हमने रिक्त समुच्चय क्या पढ़ा था, कि इस समुच्चय से कुछ भी संबंध नहीं है, मतलब कुछ भी इससे मिलता जुलता नहीं मिल रहा, तो रिक्त समुच्चय होगा। और दूसरा क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, इससे जो भी संबंध बनेंगे पूरे इसके अंदर बनने चाहिए, इससे संबंधित होने चाहिए। इसे हम क्या लिख देते हैं, रिलेशन ए क्रॉस ए, मतलब ए का ए से पूर्णता संबंध होगा, तभी तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। कैसे, देखो, अगर ए हमने ले लिया इधर पर 1 2 3, दूसरा ए ले लिया हमने 1 2 3, क्योंकि अवयव है, पहले वाले को हम x बोल देंगे, दूसरे वाले को हम y बोल देंगे। इधर उन्होंने क्या कंडीशन रखी है, कि जब भी आप x प्लस वाई को मान जोड़ेंगे, x प्लस वाई के मान रखेंगे, तो वो 10 से छोटा ही होगा। सही बोल रहे हैं, अगर आप 1 को 1 से जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, ए भी 10 से छोटा है, 2 को 2 से जोड़ोगे तो 4 है, ए भी छोटा है, और 3 को 3 से जोड़ोगे तो 6, ए भी छोटा है। अब इनको जोड़ दो, 3 को 1 से जोड़ दो 4, ए भी 10 से छोटा है। तो मतलब इनसे हम जो भी संबंध बनाएंगे, x और y के मान रखेंगे, वो 10 से क्या निकलेगा, हमारे पास छोटा निकलेगा। तो सब कुछ समाहित है ना इसमें, इसीलिए क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम ऐसे 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि कम समय में आपकी ज्यादा हेल्प हो सके। इन परिभाषाओं को आप लिख लेना और एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तीसरा क्या है हमारे पास, स्वातुल्य रिफ्लेक्सिव संबंध। ये क्या कहलाता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वातुल्य होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित होगा। किसके साथ, स्वयं के साथ संबंधित होगा। स्वातुल्य मतलब जो स्वयं के साथ संबंधित हो। इसका गणितीय रूप क्या है, ए का संबंध खुद से हो, ए बिलोंग्स टू आर। सभी स्मॉल ए क्या है, ए अवयव कहलाते हैं, जो स्मॉल रूप में लिखे होते हैं ए अवयव कहलाते हैं, जो कैपिटल में लिखा है ये समुच्चय। समझ गए, इस समुच्चय के अंदर जैसे हमने इधर लिख दिया ए बी सी, अब ए बी सी क्या है, ए बी सी ये क्या है, अवयव है, और ए क्या है, ए आपका समुच्चय है। ठीक है, आई होप, देखिए छोटी छोटी बातें यहाँ पर हमको समझनी होती हैं। जब छोटी छोटी बातें अगर हमारी क्लियर हो जाएंगी तो ये हमको सब चीज क्लियर समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या है, समुच्चय ए में क्या है, 1 2 3 अवयव है। अब स्वयं का स्वयं से संबंध, तो एक का एक से संबंध, इसका मतलब ये है कि ए के इधर है और ए के इधर है। अब क्योंकि संबंध तो दो लोगों के बीच में बताओगे ना, अकेले में कैसे बता दोगे, तो 1 2 3 यहाँ भी 3 अवयव है, 1 2 3 यहाँ भी अवयव है। क्या ये बात समझ में आई, तो 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, 2 का 3 से संबंध। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमारे लिए तीनों चाहिए थे। अगर 3 अवयव हैं और एक खुद से खुद का संबंध रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो समुच्चय स्वातुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। ठीक है, इससे बेहतरीन सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनको आप नोट कर लें। और अगर आपको फलनों के प्रकार चाहिए तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे लिए प्रोत्साहन देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, सम्मित संबंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित होगा यदि, कब होगा, जब ए का बी से संबंध, ए बी का संबंध आर में है तो बी का ए से संबंध भी आर। कहने का मतलब पहले सीधा फिर उल्टा,
ए का बी से और बी का ए से अगर संबंध है तो वो क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक गणितीय रूप है। गणितीय रूप क्या कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए और बी का संबंध आर है, इंप्लाइज है, ठीक है। अब बी ए का संबंध भी किससे होगा, आर से, और सभी ए बी किसके अंदर है, समुच्चय ए के अंदर है। किसके अंदर है, समुच्चय ए के लिए। तो उदाहरण के लिए क्या है, हमने समुच्चय ले लिया 1 2 3, ये समुच्चय इसके अवयव है। जब हम परिभाषित करेंगे इसके उप समुच्चय निकालेंगे, ये आप निकाल चुके हैं, 11वीं में आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो देखो 1 1 का, 1 2 का, 2 3 का, 2 1 का, 3 2 का। अब देखो 1 1 तो है, इससे हमको कुछ मतलब नहीं, 1 2 ए बी हो गया। तो अब बी ए क्या बनना चाहिए, 2 1, तो क्या बन रहा है इधर, हाँ ही बन रहा है, ठीक है। इधर क्या लिखा है हमारे पास 2 3, तो 2 3 का ए बी, तो इसका क्या बनना चाहिए, बी ए, मतलब 3 2, इधर भी बन रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो और हमारा ये प्रयास है कि हम आपको बहुत सरल भाषा में हम आपको चीजें प्रोवाइड करवाएं। हमारे पास 5वां पॉइंट है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहलाता है, समुच्चय ए पर परिभाषित, देखिए ये लाइन तो सब में कॉमन है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक होगा यदि, कब होगा, जब ए का बी से, बी का सी से संबंध आर में है, तो ए का सी से भी संबंध होगा। यहां पर हम 3 अवयव लेंगे। अभी तो हमने पहले स्वातुल्य में क्या लिया था, केवल ए लिया था, सम्मित में हमने ए और बी लिया, और जब हम संक्रामक पढ़ेंगे तो हमको ए बी और सी लेना है। तो हमको क्या बता रहे हैं कि यदि ए का बी से संबंध है तथा बी का सी से संबंध है, तो वो संबंध ए और सी में भी दिखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। तो जब ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए से भी तो भाई होंगे, समझ रहे हैं आ रही बात। तो इसी तरीके से ऐसे संबंध हमको रिलेट करने हैं। तो और सभी ए बी सी किस में होंगे, समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण ये है कि अगर एक समुच्चय में 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो देखो 1 और 2 का संबंध है, 2 और 3 का संबंध है। जब 1 और 2 का संबंध है, 2 और 3 का संबंध है, तो 1 और 3 का भी संबंध होगा। तब ये क्या कहलाएगा, तब हमारा ये क्या कहला जाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो और हम स्पष्ट इनको करेंगे। अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध की परिभाषा ज्यादातर पूछी जाती है कि तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए। आती तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है इनमें से। और अगर आपसे ये सब चीजें नहीं बनेंगी, क्लियर नहीं होंगी माइंड में, तो आपसे क्वेश्चन एक भी सही तरीके से, आप सही अप्रोच के साथ उन क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हम वीडियो में थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहे हैं या मतलब स्पीड ज्यादा है, तो आप स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम स्लो बोल रहे हैं, तो आप YouTube में ये ऑप्शन है कि आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तुल्यता संबंध जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। अब तुल्यता संबंध क्या कहलाता है, जो हमने अभी चीजें पढ़ी उनसे संबंधित है। जब किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर क्या क्या हो, वो स्वातुल्य हो, क्या हो, स्वातुल्य हो, सम्मित हो एवं संक्रामक हो। क्या क्या हो, स्वातुल्य हो, सम्मित हो एवं संक्रामक हो, होता है, तो वह संबंध क्या कहलाता है, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें, अब हमको पता है ए से ए जब स्वयं से स्वयं में संबंध रखता है तो वो स्वातुल्य कहलाता है। जब वो ए और बी का संबंध बी और ए से होता है, तो जब ए का बी से संबंध और बी का ए से संबंध हो जाता है, वो सम्मित कहलाता है। जब ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से संबंध स्पष्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा तुल्यता, ये संक्रामक कहलाता है। और जब ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं किसी समुच्चय पे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, तुल्यता संबंध हम इसे कह देते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और कुछ 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे, सार्वत्रिक संबंध सदैव एक तुल्यता संबंध होता है। कौन सा, सार्वत्रिक संबंध हमेशा क्या कहलाता है, एक तुल्यता संबंध
होता है। और अब कभी कभी पूछा जाता है कि तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, तो रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ या ट्राइवियल संबंध भी कहते हैं। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक ऐसे शेयर जरूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू।